अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द सिंपल सेकंड टाइप जो इसका है एपिथेलियल टिश्यू का, दैट इज द सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। कल हमने डिस्कस किया था अबाउट द स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। इसका जो दूसरा टाइप हम पढ़ेंगे दैट इज द सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। हमें पहले से ही पता है कि सिंपल स्क्वैमस, सिंपल मीन इज जब एक ही लेयर होगी सेल्स की, एक लेयर हम बनाएंगे सेल्स की, तो इस तरह से एक लेयर सेल्स की हम बनाएंगे और ये सेल्स बिल्कुल क्या है, फ्लैट। दिस आर द फ्लैट। फ्लैट हमने कल कहा था, फ्लैट वो सेल्स होती है जो थिक ज्यादा नहीं होती है, लेंथ में वो और ब्रेड्थ उनकी ठीक ठाक होगी, बट थिकनेस, मोटाई जो इनकी होगी वो बहुत ही कम होगी। जैसे कि हमने टाइल्स देखी है, टाइल्स जो होती है उनकी लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, उनकी थिकनेस बिल्कुल बहुत ही कम होती है, उनको हम बोलते हैं फ्लैट। उस तरह की सेल्स जो है इसको हमने इस तरह से बना, या हम इस तरह से बना सकते हैं। इस तरह की सेल्स ये बिल्कुल जो है फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट है, इनकी थिकनेस जो है, मोटाई जो बिल्कुल कम है। अगर एक ही लेयर इन फ्लैट सेल्स की होगी, एक ही लेयर फ्लैट सेल्स की होंगी, तो हमको उस टिश्यू को हम बोलते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। इस टिश्यू को बेटा, ये जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है, इसको हम और एक नाम बोलते हैं, दैट इज द पेवमेंट एपिथेलियम। इज आल्सो नोन एज पेवमेंट एपिथेलियम, also known as pavement epithelium, also known as pavement epithelium। और पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू, पेवमेंट हमें पता है, ये पेवमेंट हम बोलते हैं उस फुटपाथ को जहां पे टाइल्स लगी होती है। जिस तरह से पेवमेंट में वो टाइल्स आपस में फिट होती है, इसी तरह ये सेल जो है बिल्कुल फ्लैट होती है, जस्ट लाइक द टाइल्स ऑफ द पेवमेंट। इसीलिए हम इसको पेवमेंट एपिथेलियम बोलते हैं। जो पेवमेंट होता है, जहां से हम चलते हैं, वहां पे जो टाइल्स होती है वो आपस में बिल्कुल वो टाइटली पैक्ड होती है और वो फ्लैट होती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पेवमेंट एपिथेलियम। इसीलिए हम इसको पेवमेंट एपिथेलियम, जस्ट लाइक द टाइल्स ऑफ द पेवमेंट। जो टाइल्स पेवमेंट की होती है वो आपस में फिट होती है और वो फ्लैट होती है। इस तरह सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की सेल जो होती है वो फ्लैट होती है और वो आपस में कंप्लीटली वो टाइटली पैक्ड होती है, इसलिए हम इसको पेवमेंट एपिथेलियम बोलते हैं। अब ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू बेटा, ये इसकी फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में, इसकी फंक्शन क्या रहती है? क्योंकि ये बिल्कुल फ्लैट होती है, ये बिल्कुल थिन होती है, प्रोटेक्शन तो ये देंगी नहीं, उतनी ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं देती। इनकी मेन फंक्शन जो है दैट इज, इनकी मेन फंक्शन जो हम लिखेंगे इस सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की जो फंक्शन है बेटा, इसकी फंक्शन जो बेटा है दैट इज द डिफ्यूजन, दैट इज द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एंड filtration। Diffusion and filtration is the main function of the simple squamous epithelial tissue। डिफ्यूजन किनका होगा? मटेरियल्स का। जो मॉलिक्यूल्स ब्लड के अंदर होंगे या किसी और फ्लूइड के अंदर वो बाहर निकलते हैं थ्रू द सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, बिकॉज इनकी थिकनेस बहुत ही कम, इजीली मॉलिक्यूल डिफ्यूज कर सकते, ये इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं देते, बल्कि इन सेल्स के थ्रू इजीली क्या मूवमेंट होता है, मॉलिक्यूल्स का, मटेरियल टू मूव कर सकते, मटेरियल टू डिफ्यूज कर सकते। सो फंक्शन क्या रहती है इनकी? डिफ्यूजन एंड इन्हीं सेल से क्या होते हैं? फिल्ट्रेशन भी। वो हम देखेंगे कहां कहां पे इसकी ये जो डिफ्यूजन होता है मॉलिक्यूल्स का थ्रू द सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, कहां से मॉलिक्यूल जो है वो फिल्टर होते हैं थ्रू द सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। अब ये इसकी लोकेशन कहां पे होती है? एक तो फंक्शन हमने कहा कि डिफ्यूजन एंड फिल्टर, अब लोकेशन कहां पे प्रेजेंट होते हैं? तो अब लोकेशन लिखोगे, लोकेशन, लोकेशन, इसकी लोकेशन जो है कहां पे होती, लोकेशन जो है इसकी कहां पे है, लोकेशन कहां पे इसकी, इसकी लोकेशन जो इंपॉर्टेंट है इसमें, लोकेशन जो इस सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की है दैट इज इट इज प्रेजेंट इन द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई कहां पे होते हैं? लंग्स के अंदर। एल्वियोलाई के अंदर ये प्रेजेंट होती है।
तो अगर मैं एल्वियोलाई को बनाऊंगा, अगर वो एल्वियोलाई बनाइटस, राइट, अगर मैं यहाँ पे देखो लोकेशन, मैंने पहली लोकेशन कहाँ पे बताई, एल्वियोलाई के अंदर। तो एल्वियोलाई में ये मैंने एल्वियोलाई बनाया, एक एल्वियोलस मैंने लिया, लंग के अंदर एल्वियोलाई होते बहुत सारे एल्वियोल, मैंने एक लिया एल्वियोलस लिया, लंग्स के अंदर ये एल्वियोलस है। इसकी वॉल जो है बेटा, ये जो इसकी वॉल है, ये वॉल जो है बेटा ये कवर होती है किससे, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से। मैंने इसको ब्लैक कलर से ये सेल्स दिखाने की कोशिश की है यहाँ पर। तो ये जो ये सेल्स मैंने यहाँ पे बनाई, ये फ्लैट सेल्स है, जो फ्लैट सेल्स बीच अकेली है, एक ही लेयर है सेल्स की, और वो सारी सेल्स बेटा क्या है, फ्लैट है। तो ये अब क्या बन गई, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, जिसने कवर किया किसकी वॉल को, एल्वियोलाई की वॉल को किसने कवर किया, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू ने, राइट। तो यहाँ पे आप पहली लोकेशन आप देखोगे कि कहां पे होती है, इन द एल्वियोल, इन द लंग एल्वियोल, लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई होती है वहां पे प्रेजेंट होती है। इन एल्वियोलाई के अंदर होता क्या है, इन एल्वियोलाई के अंदर गैसेस होते हैं, लाइक ऑक्सीजन, रेस्पिरेटरी गैसेस होते हैं ना, ऑक्सीजन। अब आपको यह भी पता होना चाहिए इन एल्वियोलाई के बाहर बेटा होता क्या है, इनके बाहर क्या होता है प्रेजेंट, शाबाश, ब्लड कैपिलरीज। ये थी समझो इस ब्याक लोकेशन। इस एल्वियोलाई के बाहर बेटा क्या प्रेजेंट होती है, ये मैं यहां पे बनाऊंगा, दीज आर द ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। मैंने एक एल्वियोलस लिया, एल्वियोलस के बाहर क्या होती है, कैपिलरीज होती है। ये कैपिलरीज की वॉल भी बिल्कुल थिन होती है। हमने डिफरेंट ब्लड वेसल्स को पढ़ा है, लोअर क्लास में पढ़ते हैं। आर्टरी होती है, वेन होती है, कैपिलरी होती है। आर्टरी और वेन की जो वॉल होती है बेटा वो बहुत ही थिक होती है, वाइल एज कैपिलरी की जो वॉल होती है वो बिल्कुल थिन होती है। अगर हम आर्टरी और वेन की बात करेंगे वहां पे थ्री लेयर्स होती हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडियन, ट्यूनिका इंटरना। बट कैपिलरीज की अगर हम बात करें वहां पे ये ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडियन ये कवरिंग्स नहीं होती है। वहां पे सिंपली एक लेयर होती है किनकी, सेल्स की। दो सेल्स आर व्हाट, दो सेल्स आर फ्लैट, वो भी फ्लैट होती है। ये मैंने ब्लड कैपिलरीज की वॉल को बनाया, ये भी किसकी बनी है, शाबाश, फ्लैट सेल्स की बनी है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की बनी है। यानी ये जो एल्वियोलाई की वॉल है ये भी किसकी बनी है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की बनी है। एंड कैपिलरी जो इसके इर्द गिर्द जो कैपिलरीज है वो वॉल भी किसकी बनी है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की बनी है। ये फ्लैट सेल्स है, थिन सेल्स है। अब देखो अगर यहां पे बहुत सारी लेयर्स होती, अगर यहाँ पे वो और लेयर में बनाता इस तरह से, और मल्टी लेयर बना, कम्प्लेक्स बनाता, और यहाँ मोटी बनाता, क्यूबॉइडल बना हुआ वो, कॉलमनर बना हुआ वो, समझ चाहिए, तो क्या होता, क्या नहीं होता, ये ऑक्सीजन जो है सो कैन मूव अपवर्ड गैसेस है। तो ये ऑक्सीजन जो है ये डिफ्यूज होता है थ्रू द सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। क्यों होता है, क्योंकि ये सेल्स बिल्कुल थिन होती हैं। अगर ये मोटी होती पॉसिबिलिटी वारिया कम की ऑक्सीजन गैसें डिफ्यूज के, क्योंकि ये थिन है। तो एल्वियोलाई की वॉल के अंदर और इसके इर्द जो ब्लड कैपिलरीज की जो वॉल है वो भी किससे कवर हुई है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से। और यही टिश्यू यहां पे मदद करता है इन द डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस। तो मैंने पहली फंक्शन यहां पे लिखी है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन यहां पे किसका हुआ, गैसेस का। तो हम कह सकते हैं ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है, ये मदद करता है इन द डिफ्यूजन ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन द एल्वियोलाई एंड द ब्लड। जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का ये पॉसिबल हो रहा है बिकॉज ऑफ द सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। तो पहली फंक्शन इसकी जो है दैट इज द डिफ्यूजन। तो मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज हुआ फ्रॉम एल्वियोलाई इनटू द ब्लड, वो ब्लड में गया कि किसके थ्रू गया, थ्रू सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, राइट। या ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड CO2, उसको ब्लड से बाहर निकलना है, किसमें जाना है, एल्वियोलाई में जाना है, फिर वो हम बाहर निकाल एक्सहेल करते हैं। तो ब्लड से वो एल्वियोलाई में गया, किसके थ्रू गया, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। तो फंक्शन जो यहाँ पे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की है दैट इज द डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस, दैट इज द डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस। तो पहली फंक्शन इसकी यही है कि डिफ्यूजन होता है, मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन होता है। समझ में आया। यहां पे ब्लड कैपिलरीज, ये भी अब टर्म और एक यहां पे ऐड करूंगा मैं,
ब्लड कैपिलरीज की जो वॉल होती है वो कवर हुई है किससे? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से। इस सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू को यहां पे हम एंडोथीलियम भी बोलते हैं। यहां पे मैं लिखूंगा ब्लड कैपिलरीज जो है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है, इसको बेटा हम बोलते हैं एंडोथीलियम। दिस इज नोन एज एंडोथीलियम। Endothelium is actually a simple squamous epithelial tissue that covers the wall of the capillaries. Capillaries की जो wall होती है वो cover होती है the simple squamous epithelial tissue which is known as the endothelium. एंडोथीलियम। तो पहली लोकेशन मैंने ये बताई कि कहां पे प्रेजेंट होती है? एल्वियोला में। और कहां पे? ब्लड कैपिलरीज में। राइट। तो यहां पे मैं लिखूंगा दूसरी लोकेशन जो इसकी होती है दैट इज प्रेजेंट इन द ब्लड कैपिलरीज। यहां तक समझ में आया? सेकेंड लोकेशन, तीसरी लोकेशन जो इसकी होती है ये प्रेजेंट होता है, ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू जो है बेटा ये प्रेजेंट होता है इन द बोमेनस कैप्सूल एंड द लूप ऑफ हेनली। बोमेनस कैप्सूल एंड द लूप ऑफ हेनली या हेनलस लूप। तो दूसरी लोकेशन लिखोगे, यहां पर मैं ऐड करूंगा, यहां पर लोकेशन जो तीसरी हम लिखेंगे, तीसरी लोकेशन इसकी दैट इज प्रेजेंट इन द बोमेनस कैप्सूल। बोमेनस कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होता है। सेकेंड, इसी का दूसरा पार्ट जो दैट इज लूप ऑफ हेनली और हेनलस लूप भी से हेनलोसेंटिस्ट। अब ये बोमेनस कैप्सूल और हेनलस लूप है क्या? ये कहां, ये किसके पार्ट है? जैसे कि मैंने एल्वियोला का जिक्र किया, आपको पता है एल्वियोला प्रेजेंट इन द लंग्स, व्हाइल एज बोमेनस कैप्सूल एंड लूप ऑफ हेनली जो बेटा है ये प्रेजेंट होते हैं इन द नेफ्रॉन। दे आर प्रेजेंट इन द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कहां पे होते हैं? इन द किडनीज। किडनी के अंदर जो आपकी किडनी है उसके अंदर छोटे छोटे नेफ्रॉन्स होते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट जो है किडनी के वो नेफ्रॉन्स होते हैं। अगर मैं नेफ्रॉन को बनाऊंगा, यहाँ पे नेफ्रॉन एक रफ डायग्राम में बनाऊंगा, ये मैं यहां पे बनाऊंगा, दिस इज द नेफ्रॉन, एक रफ डायग्राम मैंने बनाई नेफ्रॉन, दिस इज द नेफ्रॉन। खराब डायग्राम बनाओ मैं नेफ्रॉन, राइट। ये नेफ्रॉन का जो एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, ये बेटा, इसको बेटा हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल। इसकी जो इनर वॉल इज दिस। इसकी जो इनर वॉल है ये बेटा, दिस वॉल इज लाइनेड विद द सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। और इसकी जो आउटर वॉल है ये वाली वॉल जो है, बाहर वाली, ये बाहर वाली है, ये अंदर वाली है। अंदर वाली वॉल और बाहर वाली वॉल जो किसकी है? बोमेनस कैप्सूल की। दैट इज आल्सो लाइनेड कवर्ड विद द सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, राइट। तो ये इसका दूसरा पार्ट, ये वाला पार्ट जिसको हम बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दिस इज नोन एज पीसीटी। हम पढ़ेंगे आगे भी जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इसका नेफ्रॉन का। दिस पीसीटी इज नोन एज प्रॉक्सिमल, पी मींस प्रॉक्सिमल, सी मींस कन्वोल्यूटेड, टी मींस ट्यूब्यूल, राइट। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड, कन्वोल्यूटेड मींस कॉइलेड, इसकी कॉइलिंग है ना इस तरह से, इसलिए हम कन्वोल्यूटेड बोलते हैं। प्रॉक्सिमल मींस फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट। तो यहां पे इसके बाद नीचे की तरफ ये जाता है, ये वाला पार्ट, यहां से यहां तक। दिस इज नोन एज यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक जाता है, यहां से यहां तक। दिस इज नोन एज हेनलस लूप। इसी हेनलस लूप के अंदर बेटा प्रेजेंट होते हैं क्या? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। यहां से यहां तक हेनलस लूप। तो इसी हेनलस लूप के अंदर एंड द बोमेनस कैप्सूल के अंदर
ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल जो है वो इसको कवर करता है। यहां पे इसकी फंक्शन क्या रहती है? यहां पे इसकी फंक्शन रहती है फिल्ट्रेशन, जो मैंने पहले ही लिखा, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। डिफ्यूजन किसका हो सकता है? मटेरियल का, ऑक्सीजन का, ग्लूकोज का। समझ में आ रहा है? सबस्टेंसेस जो हो रहे हैं वो डिफ्यूज हो रहे हैं, किमसे डिफ्यूज कर सकते थ्रू द सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। सबस्टेंसेस जो है वो फिल्टर हो रहे हैं, यहां पे फिल्ट्रेशन होगी, क्योंकि नेफ्रॉन की फंक्शन क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। इस इस बोमेनस कैप्सूल के अंदर यहां से अगर देखोगे, यहां पे भी कैपिलरीज होती है बेटा, यहां पे भी कैपिलरीज है, यहां पे भी ये कैपिलरीज है। तो कैपिलरीज की वॉल बेटा मैंने अभी कहा किससे कवर होती है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से, राइट। तो इन कैपिलरीज के अंदर बेटा क्या है? शाबाश, इनके अंदर ब्लड है ना बेटा? ब्लड, इनके अंदर बेटा क्या है? ब्लड। ब्लड कंटेन्स व्हाट? ब्लड कंटेन्स डिफरेंट यूजफुल सब्सटेंस आल्सो विद वेस्ट। ब्लड के अंदर वेस्ट भी होता है, ब्लड के अंदर यूजफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं। तो यहां से टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है, इन सब्सटेंसेस गोबर क्या है? नेवर। ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रेटिनिन है, हिपेरिक एसिड है, ये सब्सटेंसेस बाहर निकलते हैं थ्रू द सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। अगर बेटा यहां पे ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू नहीं होता, अगर ना ऐसा ही क्या सेलुलोज मच वो मोटी होती, या मल्टीलेयर्ड ऐसे सबस्टेंसेस कैसे डिफ्यूज किए, तो टॉक्सिक सबस्टेंसेस जो ब्लड के अंदर है वो फिल्टर नहीं होते, तुम कैसे फिल्टर किए। तो इसीलिए यहां पे इसकी वॉल जो बेटा है वो किससे लाइन हुई है? शाबाश, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। तो इसकी फंक्शन जो रहती है दैट इज द फिल्ट्रेशन, दैट इज द फिल्ट्रेशन। या डिफ्यूजन जो है, अभी मैंने कहा अगर यहां से ब्लड कैपिलरीज का मैंने भी जिक्र किया, ब्लड कैपिलरीज के अंदर भी यही होती है। अगर आपने पढ़ा होगा ये आपकी आर्टरी होती है बेटा, आर्टरी मोटी होती है, ये आर्टरी है, राइट। आर्टरी जो है, आर्टरी करती क्या? आर्टरी खून लाती है किसकी तरफ? आर्टरी इट कैरीज द ब्लड टुवर्ड्स द ऑर्गन्स, whereas vein carries the blood towards the heart. अब आर्टरी ने बेटा खून लिया किसकी तरफ? ऑर्गन की तरफ। इसके बाद आर्टरी जो है ये डिवाइड होती है, किसमें? इनटू द कैपिलरीज। ये आपने याद रखना है, ये कैपिलरीज है, इनटू द कैपिलरीज, ये कैपिलरी का नेटवर्क है। इसके बाद ये कैपिलरीज फिर से जुड़ जाती है और बनाती है क्या? वेन। दिस इज द वेन। वेन वापस ब्लड लेगा किसकी तरफ? हार्ट की तरफ। अब यहां पे कैपिलरीज के नीचे जो है सेल्स है, यहां पे सेल्स है, ये सेल्स है। मैंने अभी कहा कि आर्टरी की वॉल बिल्कुल बेटा क्या होती है? थिक। वेन की वॉल भी क्या होती है? थिक, बिकॉज इट कंटेन द 3 इंपॉर्टेंट कवरिंग, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका एक्सटर्ना एंड ट्यूनिका मीडिया में 3 कवरिंग्स होती है। वहां से ब्लड बाहर नहीं निकलेगा, वहां से यूजफुल सब्सटेंसेस बाहर नहीं निकलेंगे। अब यही आर्टरी जो है वो डिवाइड होगी किसमें? कैपिलरी में। इस कैपिलरी की वॉल जो है वो मोटी नहीं होती है, वो किससे कवर होती है? शाबाश, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से। तो इसके अंदर अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है वो बेटा क्या निकलेगा? बाहर। तो किसको मटेरियल मिलेगा? शाबाश, सेल्स को। इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है वो किसको मिलेगा? सेल को मिलेगा। तो आर्टरी से सबस्टेंसेस बाहर नहीं निकलते हैं, वेन से सबस्टेंसेस बाहर नहीं निकलते। ये कहां से निकलते हैं? कैपिलरी से, बिकॉज कैपिलरी की वॉल जो होती है वो कवर होती है विद सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। तो डिफ्यूजन में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। डिफ्यूजन ऑफ मटेरियल होगा, डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज होगा, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन होगा, फिल्ट्रेशन इसका रोल है, फिल्ट्रेशन भी इसका रोल है। आल्सो ये जो ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है, लास्ट वन, इसकी लोकेशन जो है ये आल्सो प्रेजेंट होता है इन द बॉडी वॉल। हमारी जो बॉडी वॉल होती है वहां पे भी ये प्रेजेंट होता है। अगर मैं यहाँ पे बॉडी, लास्ट वाला पॉइंट मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगर ये बॉडी वॉल आपकी है, दिस इज द बॉडी वॉल। यहाँ पर इस बॉडी वॉल के अंदर आपके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, दिस स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज, ये बॉडी वॉल है ना, बॉडी वॉल। यहाँ पे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट हो, यहाँ पे भी बाहर से इन ऑर्गन को भी ये बाहर से कवर करता है। कौन? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। यहां से, तो यहाँ पे भी सिंपल स्क्वैमस बॉडी वॉल, ये बॉडी वॉल है,
बॉडी वॉल के अंदर भी क्या प्रेजेंट, इसकी लोकेशन आप लिखोगे, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन द बॉडी वॉल। जो सीलोम है, कैविटी है, कैविटी ना देखी, इस कैविटी के अंदर स्टोमक, इस कैविटी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन, इस कैविटी के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज, इसकी बॉडी वॉल जो होती है या इन ऑर्गन्स की जो वॉल होती है वो भी कवर होती है किससे, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू विच इज नोन एज द मेसोथीलियम। इसको मेसोथीलियम भी बोलते हैं। अच्छे से बोलवाना, मेसोथीलियम, मीजोथीलियम, मीजोथीलियम। जैसे कि अभी मैंने लिखा एंडोथीलियम, ब्लड कैपिलरीज की जो वॉल होती है वो कवर होती है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू व्हिच इज नोन एज एंडोथीलियम। इस तरह हमारी जो बॉडी वॉल होती है या जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें भी कवरिंग किसकी होती है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की, जिसको हम बेटा बोलते हैं मीजोथीलियम। सो विद दिस वी एंड दिस सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू।